जो हमारे रतनलाल जी की सुपुत्री और जो मेरी मित्र है, उसके कारण से भी मन था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। आदरणीय प्रदीप संचेती जी का भी आग्रह था। तो मैं देख रही थी कि चारों दिशाओं से, जब कहते हैं ना, जब सृष्टि में कायनात तय कर ले कि जो होना है तो वो गाड़ी घूम जाती। मैंने तो अपने लिए भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। हम तो अपने क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र के बहुत सारे प्रबुद्धजन यहाँ हैं, हम विधायक के लिए काम कर रहे थे, भी क्षेत्र के विधायक बन जाएं, समाज की सेवा करें, अपने क्षेत्र के लिए अच्छे काम कर सके। पर प्रभु ने जो सोचा था वो हुआ। एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने मुझे दी। और आज जब इस जिम्मेवारी पे मैं खड़ी हूं तो मैं दूर तक ये देख पा रही हूं कि दिल्ली में न जाने कितनी ही चीजों को अभी करने की आवश्यकता है। और वो काम जब मोदी जी ने अपनी वाणी से कहे कि नवोकार मंत्र के साथ नव संकल्प हम सब अपने जीवन में लाएंगे, हम सब के लिए वो पाथ्य है जो भगवान महावीर जी ने बताया। आप गुरुओं के प्रवचन में सदैव सुनेंगे, वो हमेशा कहते हैं त्याग, तपस्या, बलिदान और चरित्र की शुद्धता। और वही कहीं ना कहीं शब्द जो है मोदी जी ने कहे कि भाई देखो, देश के लिए मरने का मौका तो अब मिलेगा नहीं, पर देश और समाज के लिए जीना शुरू कर दें, यही हमारी देशभक्ति है। जब समाज में रहना है तो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना। जो गुरु कहते हैं वही बात, हमेशा गुरुजन हमें एक ही विषय देते हैं, भाई समाज के भले के लिए जियो। अपना भला तो सब करते हैं, वो कहते हैं ना कि सभी अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो समाज के भले के लिए भी हमारी जीवनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको लाभ दे। उन्होंने कहा पानी वेस्ट नहीं करना, सही बात है। आज किसने सोचा था कि पानी दुकानों पे बिका करेगा? हम तो किसी अतिथि को भी घर आता है तो चलता मुसाफिर को भी जल पूछते हैं, प्याऊ लगाते हैं। पर वो विदेशों में जो हालत है कि बाहर किसी देश में जाओ तो कोल्ड ड्रिंक पीना हो, जूस पीना हो, हार्ड ड्रिंक लेना हो या पानी लेना हो, सब एक रेट के हैं। वो स्थिति भारत में ना आए, हमारे आने वाले जनरेशन्स को पानी पीने को मिले, ये मोदी जी ने कहा। हम सब पर्यावरण का ध्यान रखें, पौधे लगाएं, मां के नाम लगाएं, गुरु के नाम लगाएं, ये इस पर्यावरण को बचाने के लिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। उन्होंने कहा स्वच्छता का ध्यान रखो, कितना जरूरी है हम सब के लिए। जब हम विदेशों में जाते हैं तो अपना कुछ भी खा के रैपर पर्स में रख लेते हैं। अब भारत में है तो हमें गुरुजी इतनी स्वतंत्रता है कि रैपर खा के जहां खड़े हो वहीं फेंक दीजिए। तो ये तो गलत बात है। विदेश जाओ तो अलग नियम और अपने देश में रहो तो ये नियम, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। तो यही बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो बेहतर है, जो सही है, ऐसे सारे काम अपने जीवन में लाना चाहिए। गरीब की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब हमारी जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जब गुरु कहते हैं कि मानव मात्र को नुकसान ना पहुंचे, हमारा धर्म तो कहता है एक चींटी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, तो पूरी सृष्टि को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारे कर्मों से सृष्टि का नुकसान ना हो, इसका ध्यान हम रख पाए। आज प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव पर ऐसा संकल्प लेके यदि हम निकलते हैं तो इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका ये आशीर्वाद, ये स्नेह और ये साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और जो जिम्मेवारी मुझ पे और मेरी पूरी सरकार पर है दिल्ली को विकसित बनाने के लिए, वो हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।